जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैं हमारे जैन दर्शन में जो साक्षात मोक्ष का मार्ग रत्नात्रय बताया गया है, उसी रत्नात्रय व्रत की कथा और विधि लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होय, रत्नात्रय व्रत की कथा कहो सुनो भवि लोय। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में कच्छ नाम का एक देश और बीत सोकपुर का एक नगर है। वहाँ अत्यंत गुणवान वैश्रवण नामक राजा था, जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। वसंत ऋतु में एक दिन वह वैश्रवण राजा क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सानंद विचरण कर रहा था कि इतने में ही उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान एक दिगंबर मुनि महाराज पर पड़ी। सो हर्षित हुआ वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और सविनय नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से उपदेश देने लगे कि यह जीव अनादिकाल से मोह कर्म के वश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्मबंध करता है और संसार में जन्म मरण आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस आत्मा का निज स्वभाव अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीव दुखों से छूटकर निराकुल स्वरूप और वास्तविक हितकर सच्चे सुख व शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है। सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में ही मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। पुद्गलादि परद्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धान या स्वानुभव तथा उसके कारण स्वरूप सात तत्वों और सत्यार्थ देव गुरु व शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए। जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार विषयों की अभिलाषा नहीं करना, मुनि आदि साधर्मियों के शरीर को मलिन देखकर गिलानी नहीं करना, धर्म गुरु व सत्यार्थ तत्वों को यथार्थ पहचानना अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म इनकी प्रशंसा भी नहीं करना, धर्म पर लगते हुए मिथ्या आरोपों को दूर करना और अपनी बढ़ाई व परनिंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारित्र से डिगते हुए प्राणियों को धर्मोपदेश तथा द्रव्यादि देकर किसी प्रकार स्थिर करना, धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि जो सर्वहितकारी श्री दिगंबर जैन आचार्यों द्वारा बताए हुए पवित्र जिन धर्म का सर्वोपरि प्रभाव करना, ये सम्यक के 8 अंग हैं। इनके विपरीत शंकादि 8 दोष हैं और जाति कुल बल ऐश्वर्य धन रूप विद्या और तप इन 8 के आश्रित हो जो गर्व करना है, सो 8 मद कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु सेवक कुदेव आराधक और कुधर्म धारक, ये 6 अनायतन और लोकमूर्ता देवमूर्ता और गुरुमूर्ता, इस प्रकार ये 25 सम्यक्त के दूषण हैं। इनसे सम्यक्त का एक देशघात होता है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए।
पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संशय, विपर्य व अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित जानना, ये सम्यक ज्ञान है। आत्मा की निज परिणति जो वीतराग रूप है, उसमें ही रमण करना अर्थात राग द्वेष आदि विभाव भावों, क्रोधादि कसायों से आत्मा को अलग करने बचाने के लिए प्रयास करना सम्यक चारित्र है। इस प्रकार रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग को समझकर यथाशक्ति धारण कर जो भव्य जीव तपस्चरण करता है, वही सच्चे सुख या मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार रत्नात्रय का स्वरूप कहकर व्रत पालन की विधि वो कहते हैं कि भाद्रपद, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूनम को यह व्रत किया जाता है। द्वादशी को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा को पारणा की जाती है, अर्थात द्वादशी को श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करके एकासन एक भुक्ति करें और फिर मध्याह्न काल का सामायिक करके उस समय से खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय ये चारों प्रकार के आहार, विकथाओं और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करें। 13, 14 और पूनम 3 दिन एकासन या उपवास करें और प्रतिपदा पड़वा को श्री जिनेंद्र देव के अभिषेक पूजन के अनंतर सामायिक करके तथा किसी अतिथि या दुखित को भोजन कराकर फिर भोजन करें। इस दिन भी एक भुक्ति ही करना चाहिए। इस व्रत के 5 दिन समस्त शाबद्य अर्थात पाप को बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामायिक पूजा, स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में बितावें। यह व्रत 11 वर्ष तक करके उद्यापन करें और यदि उद्यापन की शक्ति नहीं होवे तो व्रत को दूना करें। यह तो उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी शक्ति नहीं होवे तो बेला करे या कांजी आहार करे तथा 8 वर्ष व्रत करके उद्यापन करे, यह मध्यम विधि है। और यदि इतनी भी शक्ति नहीं होवे तो एकासन करके व्रत करे और यह व्रत 3 वर्ष या 5 वर्ष तक करके उद्यापन करे। यह जघन्य विधि है। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत धारण कर पालन करना चाहिए। प्रतिदिन त्रिकाल सामायिक तथा रत्नात्रय पूजन किया जाना चाहिए। 3 बार ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, इस मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें, अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर रत्नात्रय विधान आदि महोत्सव करें। छत्र, चमर, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा और ठोना आदि मंगल द्रव्य चढ़ावें, चंदोबा बंधावें, कम से कम 3 शास्त्र मंदिर में पधरावें, प्रतिष्ठा करें। उद्यापन के हर्ष में विद्यादान करें। पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय, पुस्तकालय आदि संस्थाओं को आवश्यक दान दें और निरंतर रत्नत्रय की भावना भाते रहें। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैश्रवण को उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन किया और अवधि पूर्ण होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। एक दिन राजा एक बहुत बड़े बड़ के वृक्ष को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत में अहमेंद्र हुआ और फिर वहाँ से चलकर मिथिलापुरी में महाराज कुंभराज के यहाँ सुप्रभावती रानी के गर्भ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए, जो पंच कल्याणों को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार
वैश्रवण राजा ने यह व्रत पालन कर स्वर्ग व मनुष्यों के उत्तम सुख प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरणादि के दुखों से छूटकर अविनाशी स्वाधीन सुख पाया। इस प्रकार जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना भाता है अर्थात रत्नात्रय व्रत को धारण करता है, वह राजा वैश्रवण के समान स्वर्ग व मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात यह रत्नात्रय व्रत हम सबको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है और अनुक्रम से स्वर्ग और मोक्ष संपदा को देने वाला है। जैनम जयतु शासनम।